किसी दुश्मन का भी ना हो ऐसा दर्दनाक अंत जो इन सुपरस्टार का हुआ। दोस्तों बॉलीवुड में बीते जमाने में दो सितारों का सिक्का चला करता था, चाहे 60 का दशक हो या 80 का दशक। ये दोनों सितारे बॉलीवुड में चमक रहे थे। बॉलीवुड के उस समय के बेताज बादशाह और जिगरी दोस्त विनोद खन्ना और फिरोज खान अपने दौर के प्रसिद्ध कलाकार रहे हैं। उस दौर में इन दोनों कलाकारों की दीवानगी कुछ इस कदर लोगों के दिलों में हुआ करती थी कि उनकी कोई भी नई फिल्में आते ही बॉक्स ऑफिस पर हिट हो जाया करती थी। लेकिन क्या आप जानते हैं इन दोनों महान कलाकारों का अंत कितना दर्दनाक हुआ था? चलिए आज बात करते हैं इन दोनों सुपरस्टारों की जिंदगी और उनके दर्दनाक अंत के बारे में। बॉलीवुड में जब भी दोस्ती की मिसाल दी जाती है, सबसे ऊपर विनोद खन्ना और फिरोज खान का नाम आता है। ऐसे जिगरी दोस्त जिनकी मौत ने भी दोस्ती निभाई। सबसे पहले बात करेंगे विनोद खन्ना के बारे में। ऐसे स्टार जिन्होंने संन्यास न लिया होता तो राजेश खन्ना के बाद अगला सुपरस्टार अमिताभ बच्चन नहीं विनोद खन्ना होते। 6 अक्टूबर 1946 को विनोद खन्ना को पेशावर में जन्म हुआ था, जो कि पाकिस्तान का हिस्सा है। अगले साल बंटवारा हुआ तो पिता किशन चंद्र खन्ना, पत्नी कमला खन्ना और विनोद को लेकर भारत चले गए और मुंबई में आकर बस गए। शुरुआती पढ़ाई नासिक के बोर्डिंग स्कूल में करने के बाद उन्होंने कॉमर्स से ग्रेजुएशन की। विनोद खन्ना जब 18 साल के थे, उनके पिता का लंबा चौड़ा टेक्सटाइल और केमिकल का लंबा चौड़ा बिजनेस था। पैसे की कोई कमी नहीं थी और हर हफ्ते दोस्तों के साथ पार्टी किया करते थे। उनके दोस्त हुआ करती थी अंजू महेंद्र, जिनके फिल्मी हस्तियों से भी काफी जान पहचान थी। एक बार अंजू ने एक पार्टी दी और उस पार्टी में सुनील दत्त ने भी शिरकत की। सुनील को पहली बार विनोद खन्ना नजर आए। विनोद खन्ना इतने हैंडसम हुआ करते थे कि सुनील दत्त भी उनके पास जाने से खुद को रोक नहीं पाए और सुनील दत्त ने विनोद से पूछा कि क्या तुम मेरी फिल्म में हीरो बनोगे? सुनील को ऑफर मिला तो उन्होंने कहानी के बारे में पूछा। दत्त साहब बोले, 2 हीरो की फिल्म है, एक लीड रोल तुम्हें देता हूँ, दूसरा किरदार मेरा भाई करेगा। विनोद ने इस फिल्म के लिए हाँ तो बोल दिया, लेकिन नसीब देखिए वो 2 हीरो वाली स्क्रिप्ट सुनील दत्त से खो गई। उसके बाद उन्हें एक दूसरी कहानी मिली जिसमें एक हीरो और दूसरा हीरो सेमी नेगेटिव किरदार निभाता है। सुनील दत्त ने सेमी नेगेटिव किरदार वाली बात विनोद को बताई और विनोद ने भी हाँ कह दिया। जब विनोद ने अपने पिता के सामने अपनी इच्छा रखी तो पिता का पारा चढ़ गया और घर में कलह मच गया। पापा ने पहले तो साफ मना किया, लेकिन बेटे की जिद देखकर पिता ने उन्हें शर्त पर मौका दिया कि अगर फिल्म नहीं चली तो फिर सिनेमा का नाम मत लेना। मौका मिलते विनोद ने शूटिंग शुरू कर दी। 1968 में फिल्म आई मन का मीत। हैरानी की बात यह है कि फिल्म का हीरो सोम दत्त, जो कि सुनील दत्त का भाई था, नहीं चला, लेकिन नेगेटिव रोल में विनोद खन्ना छा गए। इसके बाद उनके पास ऑफरों की लाइन लग गई। वो पहले अभिनेता थे जिनको विलन और हीरो दोनों किरदारों में फिल्में मिलने लगी थी। खासकर इंस्पेक्टर के किरदार उनको बहुत मिला करते थे। 1970 में मस्ताना, सच्चा झूठा, जाने अनजाने सभी में उन्होंने पुलिस के किरदार निभाए। लेकिन जिस फिल्म ने उनके करियर का सबसे बड़ा उछाल दिया वो फिल्म 1971 में आई थी। राज खोसला धर्मेंद्र को लेकर एक फिल्म बना रहे थे और उन्होंने टक्कर देने के लिए डाकू के रोल में वो किसी अभिनेता की तलाश कर रहे थे। जब उनकी नजर विनोद खन्ना पर पड़ी तो उनको धर्मेंद्र के मुकाबले वही समझ आए और विनोद को खतरनाक डाकू का रोल मिल गया। फिल्म थी मेरा गांव मेरा देश। डाकू जव्वार सिंह के रोल में विनोद खन्ना ऐसे छाए कि लोग फिल्म के हीरो धर्मेंद्र को भी भूल गए। फिर कभी विनोद ने पीछे पलटकर नहीं देखा। फिर 70 के दशक में अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना की जोड़ी ने पूरे बॉलीवुड में कोहराम मचा दिया। हेरा फेरी, परवरिश, खून पसीना, अमर अकबर एंथनी और मुकद्दर का सिकंदर जैसे सुपरहिट फिल्में दोनों ने साथ में दी। विनोद खन्ना उस समय सफलता की चोटी पर थे, लेकिन अचानक उन्होंने संन्यास लेकर बॉलीवुड को अलविदा कह दिया। वो रजनीश ओशो के शिष्य बन गए और सब छोड़ छाड़ कर उनके आश्रम में माली बन गए। पत्नी गीतांजलि ने 1985 में तलाक दे दिया और दोनों बच्चे अक्षय और राहुल भी बेसहारा हो गए। फिर सालों बाद संन्यास से मोह भंग होने के बाद विनोद खन्ना ने फिल्मों में वापसी की। इस समय दोस्त की मदद करने फिरोज खान आ गया और उनकी वापसी के लिए दयावान फिल्म बनाई। इसी बीच विनोद को इंसाफ फिल्म भी मिली। दोनों फिल्में हिट हो गई। उसके बाद आई चांदनी और विनोद खन्ना दोबारा स्टार बन गए। एक पार्टी में उन्हें मिली खुद से 16 साल छोटी कविता और दोनों ने 1990 में शादी कर ली। कुछ सालों बाद भाजपा के साथ राजनीति में भी उतर गए, सांसद बने और मंत्रालय भी मिला। मगर दोस्तों इस महान अभिनेता का अंत बहुत बुरा हुआ। राजनीति और फिल्में दोनों को संभालते संभलते अचानक उनकी तबीयत खराब होने लगी, शरीर में कमजोरी आने लगी। जांच करने पर पता चला कि उन्हें ब्लड कैंसर हो गया। ब्लड कैंसर की वजह से शरीर में काफी परेशानी आने लगी थी और एक समय ऐसा आया जब लंबे चौड़े फिट विनोद खन्ना को कैंसर ने हड्डी का ढांचा बना दिया था। मुंबई के अस्पताल में कई महीने भर्ती रहने के बाद 27 अप्रैल 2017 को उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा। अब बात करते हैं दूसरे सदाबहार अभिनेता फिरोज खान की। एक ऐसा कलाकार जो हॉलीवुड के कल्चर को बॉलीवुड तक लेकर आया था। बेंगलोर में पैदा हुए फिरोज की मां फातिमा ईरानी और पिता सादिक अली अफगानी थे। फिरोज का असली नाम जुल्फिकार शाह अली खान था। फिरोज खान 5 भाई थे, लेकिन 3 भाई फिल्मों में आ गए और मशहूर हो गए। फिरोज, संजय और अकबर खान तीनों ने ही फिल्मों में करियर बनाया। फिरोज को घुड़सवारी का बहुत शौक था। पढ़ाई में इतने कमजोर कि स्कूल वाले ही निकाल दिया करते। उनको हॉलीवुड और बॉलीवुड की फिल्में देखने का बहुत शौक था। अशोक कुमार को पहली बार फिल्म किस्मत में देखा गया तो उसी दिन से तय कर लिया कि फिल्मों में जाना है। 1957 की बात है जब उनकी उम्र 17 साल रही होगी। पढ़ाई खत्म करते सीधे मुंबई के लिए निकल गए हीरो बनने, लेकिन ऐसे धक्के खाए कि थक हार कर वापस आना पड़ा। एक बार फिर हिम्मत की और मुंबई आ गए। खूब काम तलाशा लेकिन किसी ने भी मौका नहीं दिया। लेकिन जब तीसरी बार माया नगरी पहुंचे तो एक दो छोटे मोटे किरदार मिले, लेकिन पहचान नहीं मिली। फिर एक दिन किस्मत खुल गई। डायरेक्टर के नारायण काले सुनील दत्ता के साथ फिल्म बनाने जा रहे थे। उसमें उनके दोस्त का किरदार फिरोज को मिल गया। 1959 में फिल्म आई दीदी, जो उनकी पहली फिल्म थी, लेकिन उनको पहचान मिली 1964 में आई ऊंचे लोग फिल्म से। इस फिल्म में अशोक कुमार और राजकुमार जैसे दिग्गज कलाकार थे और राजकुमार के बिगड़ैल भाई का किरदार मिला फिरोज खान को। उनके बिगड़ैल भाई के किरदार ने लोगों का दिल जीत लिया और फिरोज खान के करियर को रफ्तार मिल गई। इसी साल आई फिल्म आरज़ू। फिल्म में राजकुमार के सच्चे दोस्त के रोल में फिरोज खान ने कमाल कर दिया। इसके बाद उन्होंने
एक्टिंग से बॉलीवुड में धमाल मचा दिया। उपासना, मेला, शंकर शंभू, खोटे सिक्के, धर्मात्मा, काला सोना, नागिन और दयावान जैसी फिल्मों में फिरोज को बड़े बड़े सितारों की लाइन में लाकर खड़ा कर दिया। 1960 में एक तलाकशुदा महिला सुंदरी से उनकी दोस्ती हुई, प्यार हुआ और 5 साल बाद एक बच्ची की मां से फिरोज ने शादी कर ली। दोनों के 2 बच्चे हुए, फरदीन और लैला। शादी के 15 साल बाद उनका दिल एक खूबसूरत एयर हॉस्टेस पर आ गया, ज्योतिका धनराजगर नाम की इस लड़की और फिरोज का अफेयर शुरू हो गया। पत्नी ने जब विरोध किया तो बीवी बच्चे सब छोड़कर ज्योतिका के साथ लिव इन में रहने लगे। 10 साल तक दोनों साथ रहने के बाद में ज्योतिका ने जब शादी की जिद की तो फिरोज नहीं माने और उसके मना करने पर ज्योतिका उन्हें छोड़कर लंदन चली गई। पत्नी ने भी 1985 में तलाक दे दिया था। ऐसे में परिवार ने भी नहीं अपनाया और फिरोज अकेले पड़ गए। फिरोज सिगरेट बहुत पिया करते थे। जब खांसी और सांस लेने में दिक्कत के चलते डॉक्टर के पास गए तो हैरान रह गए। जांच करने के बाद पता चला कि उन्हें फेफड़ों का कैंसर हो गया था और उनके शरीर में फैल भी चुका था। फिरोज खान ने इलाज करवाना तो शुरू किया, लेकिन कैंसर कम होने की जगह और फैलता गया और कैंसर के दर्द की वजह से फिरोज खान की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। उनके आखिरी समय में तो लोग उन्हें देखकर पहचान भी नहीं पाते थे कि ये वही स्मार्ट और हैंडसम फिरोज खान है। 27 अप्रैल 2009 को एक महान कलाकार की कैंसर से मौत हो गई। हैरानी इस बात की है कि दोनों जिगरी दोस्त फिरोज खान और विनोद खन्ना का अंत कैंसर जैसी बुरी बीमारी से हुआ और उनके देहांत की तारीख भी एक ही थी, 27 अप्रैल। और दोनों दोस्त और बॉलीवुड के महान कलाकारों का एक दर्दनाक अंत हो गया।